हेलो गाइस। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आपको हम पिछली वीडियो में बताया पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, निगेटिव, और आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए फॉर्मूला समझेंगे। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया है ये है फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पूरा सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि अगर हम कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वॉज वर्ब कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किस सेंटेंसेस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप कि लिखा है क्या वह पत्र लिख रहा था। तो क्या के लिए हमने यहाँ पर या, क्योंकि यह सिंगुलर है, एक वचन है वह, तो यहाँ पर हम क्या के लिए वॉज का इस्तेमाल करेंगे। फिर ही, देखिए आप सेंटेंस यहाँ बना हुआ है, आप अच्छे से इसको समझिए। फिर हम क्या करेंगे? ही, सब्जेक्ट आपका ही कहलाएगा। फिर आपकी देखिए इसमें सेंटेंसेस में ढूंढिए वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब है आपका लिख रहा था, यानी कि लिखना। तो लिखना आपकी वर्ब है, लिखने को कहते हैं इंग्लिश में राइट। लेकिन हमने फॉर्मूला में प्लस आईएनजी का यूज करना है तो राइटिंग हो जाएगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है आ लेटर। और क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये कट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट आप क्वेश्चन मार्क लगा कर ही कर पाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस हैं आप आसानी से इसको समझेंगे। देखिए अब लिखा है ये, क्या वे यहाँ सो रहे थे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है क्या वे यहाँ सो रहे थे। अब देखिए वे क्या है? वे आपका बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर हम वे वर लगाएंगे। फिर हम वे के लिए दे लगाएंगे इंग्लिश। ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पर वर्ब ढूंढेंगे, क्योंकि फार्मूला आप ऊपर देखिए संभाल के, यहाँ वर्ब लिखा है। तो वर्ब आपकी क्या है? सोने को स्लीप बोलेंगे, आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। अब यहाँ के लिए हियर, वर दे स्लीपिंग हियर क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। क्या के लिए? फिर वही बात, क्या में हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम क्या के लिए वॉज इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें? सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए आई। अब इसमें नॉट भी है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ब होती है मेन वर्ब, उससे पहले हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई नॉट रीडिंग द बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए, तुम क्या पढ़ रहे थे। तो तुम क्या पढ़ रहे थे। अब ये क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले इन सेंटेंसेस को उठा के कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे वहां लगा देंगे। अब क्या के लिए हम क्या करेंगे? क्या के लिए यहाँ यहाँ यह लिखा है क्या। अब आप ध्यान से देखिए क्या है। तो क्या के लिए हमने व्हाट का इस्तेमाल किया, व्हाट के बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यू आपका प्लूरल में आता है बहुवचन में, तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट वर यू रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से देखिए पांचवा जो सेंटेंस है यहाँ पर कहाँ आ गया, ये कहाँ बीच में आ गया। तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं आपके वो उठाएंगे हम। तो यहाँ कहाँ के लिए बोलेंगे? वेयर वर। अब उसके बाद क्या है? राजू एक वचन है तो वॉज आ जाएगा, वॉज राजू गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा था। अब देखिए फिर क्यों आ गया, क्यों शब्द बीच में आ गया। तो सबसे पहले क्यों को हम वाई लिखेंगे, फिर ही क्या है? एक वचन है तो वॉज लिखेंगे। ही नॉट डूइंग सो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस आपके हमने बता दिए। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो आप समझ लीजिए। पहचान, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अनुवाद के कुछ नियम भी हैं, जरा देख लेते हैं। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ देखिए क्या के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बल्कि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आप क्या करेंगे? वॉज लगाएंगे। सब्जेक्ट का बहुवचन है तो आप क्या करेंगे? वर लगाएंगे। वही बात कही है। अब अगला देखिए, यदि ऐसा वाक्य निगेटिव है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है जैसे कि डूइंग एक्शन वर्ड्स, जैसे स्लीपिंग है, क्राइंग है, बीपिंग है, जंपिंग है। इस तरह के मेन वर्ब जो होते हैं उनसे पहले हम क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रश्न सूचक शब्द, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं,
कहाँ, कब, क्यों, क्या आदि वाक्य के बीच में आए हों तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कितना भी अच्छे से सेंटेंस बनाया है लेकिन आपका सेंटेंस कट हो जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ सेंटेंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप उसको समझिए। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, क्या रमेश ऑफिस जा रहा था? अब क्या के लिए वैसे तो इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, नहीं हम यहाँ व्हाट नहीं लगाएंगे, यहाँ हम क्या लगाएंगे? क्या के लिए? क्या के लिए यहाँ एक वचन है तो यहाँ वॉज आ जाएगा। वॉज रमेश गोइंग टू ऑफिस? अगला देखिए, क्या तुम मिठाइयाँ खा रहे थे? तो तुम के साथ तो वर आएगा, वर यू ईटिंग द स्वीट्स? अगला है, क्या वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो फिर वही क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वे बहुवचन है तो यहाँ क्या करेंगे? वर दे वेटिंग टू मी? क्या तुम नहा रहे थे? अब देखिए वही बात, वर यू बाथिंग? बंदर क्यों उछल रहे थे? अब बंदर को इंग्लिश में क्या बोले? क्यों? अब देखिए क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्नसूचक जो शब्द होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर 1 पर हम प्रश्नसूचक जो शब्द होते हैं आपके ये, तो सबसे पहले हम वही लगाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ क्यों लिखा है तो क्यों की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वाई वर, फिर मंकी। अब उछलने को क्या बोलते हैं? उछलने को वैसे तो हम आम बोलचाल की भाषा में जंपिंग बोल देते हैं लेकिन बंदर उछल रहे हैं, बंदर के उछलने को हम बोलते हैं लीपिंग या लीपिंग भी कह सकते हैं या हम हुपिंग भी कह सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं द मंकी वर लीपिंग। अगला देखिए, क्या दादाजी खाना खा रहे थे? अब देखिए क्या आ गया तो क्या के बाद हम क्या करेंगे? वॉज ग्रैंडफादर ईटिंग द फूड? अगला देखिए, तुम कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ के सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग वर वियर वर यू गोइंग? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अब क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे? व्हाट वर यू डूइंग देयर? अगला देखिए, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? तो हम सबसे पहले क्यों को लगाएंगे? वाई वर दे नॉट कमिंग हियर? वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? अब क्यों की सबसे पहले लगाएंगे वाई वॉज ही नॉट कमिंग हियर? इसी तरह से जितने भी सेंटेंस हैं आप अपने आप से कोशिश करेंगे बनाने की। जैसे लिखा है, वह किसे बुला रहा था? शैलजा आज क्यों नहीं जा रही थी? तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? तो इस तरह से जैसे तुम्हें कौन पढ़ा, अब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में कौन आ गया? कौन कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु। अब हु के बाद क्या लिखेंगे? यू हु वॉज यू टीचिंग? तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाना है। क्या पापा बाजार जा रहे थे? इसी तरह से जितने भी सेंटेंस हैं आप अपने आराम से सुकून से पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और आराम से लिखिए। अंजू क्यों नहीं गा रही थी? क्या दादी माँ व्यायाम कर रही थी? क्या वह मजबूती से ताल लपेट रहा था? क्या तुम आज दिल्ली जा रहे थे? क्या टीना खुशी से खाना बना रही थी? क्या फूल पर भंवरे मढ़ा रहे थे? इस तरह से आप आराम से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको डिटेल्स में सारे सेंटेंस नहीं बता सकती। अब देखिए लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हम इन इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि वॉज का मतलब यहाँ क्या नहीं होगा? क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या शी रीडिंग अ बुक? क्या वह पुस्तक पढ़ रही थी, सॉरी। वर यू वॉचिंग कार्टून? क्या तुम कार्टून देख रहे थे? वर दे नॉट कमिंग हियर? क्या वे यहाँ नहीं आ रहे थे? वॉज ही डांसिंग? क्या वह डांस कर रही थी, कर रहा था? वॉट वॉज ही डूइंग दियर? वह यहाँ वह यहाँ क्या कर रहा था? वॉज शी गोइंग? क्या वह जा रही थी? इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, वर प्रसाद एंड सुमित टेलिंग अ लाई? क्या प्रशांत और सुमित झूठ बोल रहे थे? इन विच क्लास वर यू रीडिंग? तुम किस क्लास में पढ़ रहे थे? अगले सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाएंगे। वर द गर्ल्स ड्राइविंग द कार फास्ट? वॉज माधवी ड्राइविंग अ कार? वर सुमित एंड मधु शेकिंग द ट्री? वॉज साधु स्पीकिंग? वॉज द क्राउड नॉट throwing stones? Was my little daughter playing with toys? Was the leader addressed the meeting? Were some men talking about this?
थिंग